हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो देखो सबसे ज़्यादा डाउट जो बच्चों के लिए आ रहा है वो आ रहा है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक था आपका वही मैं अभी लेके आ गया हूँ, क्योंकि भाई देखो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था आपको। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, मेरे को पर्सनल मैसेज आए, मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा अभी भी। ठीक है, जिसके भी जो भी डाउट हो जाके पूछ लो। अब कई सारे बच्चे बोल रहे थे भैया अपना पर्सनल आईडी दो। अरे भाई पर्सनल आईडी क्या करोगे यार। बाकी जिसको चाहिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। ठीक है, वहाँ भी बात कर सकते हो आप लोग। बाकी अब बताने वाला हूँ आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि सबने पूछा कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस लिस्ट भर दिया भाई, बिल्कुल क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, तो बता रहा हूँ आपको कैसे बनानी है। बाकी मैं हर कोर्स की ना आपकी कोर्स वाइज एक प्रेफरेंस लिस्ट आने की कोशिश करूंगा। अभी टाइम उसमें आपका रिजल्ट आने के बाद ही आपका प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है। अभी एक शीट लेके बैठना है या कोई कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, अब ये जो भी काम आपको करना है ना बाद में वीडियो देखने के बाद, ये आपको पूरा का पूरा एक शीट पे करना है। एक पेन लेके पूरा प्रॉपर शीट पे लिखोगे आप लोग। क्या करना है आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले बात करेंगे CSCS पोर्टल की, तो इसी पे आप लोग अपना करोगे जो भी काम करना है। ठीक है, पहले आपने फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, आई होप आपने करा होगा। अभी तक नहीं किया है तो जाके अभी भी टाइम है, कर लो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है। तो फर्स्ट फेज़ जैसे आप कंप्लीट होगा, फिर आपका आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट आने के साथ ही आपका सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका है प्रेफरेंस लिस्ट का। ठीक है, कौन सा सेक्शन, प्रेफरेंस लिस्ट का। अब प्रेफरेंस लिस्ट में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोर्स वाइज देखेंगे, यानी कि जिनको कोर्स से चाहिए। मान लो मैं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे अच्छे से। मान लो मैं हूँ, मुझे इंग्लिश ऑनर्स चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, कि मुझे भाई पहले प्रेफरेंस पे अपना इंग्लिश ऑनर्स चाहिए। ठीक है, फिर मुझे चाहिए BA प्रोग्राम या पोल साइंस ऑनर्स चाहिए मुझे। ठीक है, फिर मुझे चाहिए BA प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे करके मैं अपना कोर्स वाइज बनाऊंगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोर्स चाहिए सिर्फ, आपको कोई भी कॉलेज में चलेगा। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज वाइज बनाएंगे अपनी कॉलेज वाइज। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है उसको हिंदू कॉलेज ही चाहिए। अब वो क्या करेगा, हिंदू कॉलेज सर्च मारेगा, और हिंदू कॉलेज में जितने कोर्सेज हैं वो कोर्सेज उससे किस तरह मैच कर रहे हैं, यानी कि उसमें उसका एडमिशन हो सकता है कि नहीं, BA प्रोग्राम उसको मिल सकता है कि नहीं, BA पोल साइंस ऑनर्स उसको मिल सकता है कि नहीं, साइंस का कोई स्ट्रीम उसको मिल सकता है कि नहीं, वो इस अकॉर्डिंग कॉलेज वाइज अपनी लिस्ट बनाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ, कोर्स वाइज और एक आपका कॉलेज वाइज। कोर्स वाइज क्या, आपको कोई कोर्स करना है, आपके लिए कॉलेज मायने नहीं रखता, आपके लिए कोर्स मायने रखता है। आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिले आप ले लोगे उसमें। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होंगे कुछ जो कॉलेज वाइज बनाएंगे, जिनको कॉलेज मायने रखता है जिनके लिए, यानी कि उनको हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस ही चाहिए, उसमें उनको कोई भी कोर्स मिले चलेगा। अब कुछ कैटेगरी आपकी बात करूं आगे की, तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका होगा सीट एलोकेशन। अभी ढंग से बताऊंगा इसका पूरा, नेक्स्ट स्लाइड देखना, ढंग से बता रहा हूँ। ठीक है, सीट एलोकेशन क्या है, ये थर्ड प्रोसेस होगा आपका। ठीक है, आगे बात करूं आपको बनानी कैसी लिस्ट। देखो तीन स्टेप्स मैंने आपको बता रखे हैं, तीनों के तीनों स्टेप्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, कोर्सेज की लिस्ट बनाओ पहले। ठीक है, आपको कौन से कोर्स करने हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लिस्ट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे प्रेफरेंस में आप अपने कोर्स की लिस्ट बनाओगे। जो शीट मैंने आपको बोली है, जो कॉपी पेन आपको बोला लेके बैठने के लिए, वो इसीलिए बोला है। आप पहले क्या करोगे, पहले आप लिखोगे अपना कोर्स, आपको कौन सा कोर्स चाहिए। मान लो किसी को प्रायोरिटी उसकी है BA पोल साइंस, ठीक है, उसको पोल साइंस ऑनर्स करना है। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी उसकी हो सकती है हिस्ट्री ऑनर्स हो। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी उसकी हो सकती है ज्योग्राफी ऑनर्स हो। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी उसकी हो सकती है BA प्रोग्राम हो। ऐसे आपको प्रायोरिटी वाइज अपनी लिस्ट बनानी है। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है अभी से तैयार रहो। आगे का प्रोसेस जो है आपका ढंग से आपको इजी होगा, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, सेकंड अगर बात करूँ प्रायोरिटी वाइज, मैंने बता दिया प्रायोरिटी वाइज आपको करना है। जो कोर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, वो सबसे ऊपर रखोगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे धीरे धीरे करते आओगे आप लोग, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने कोर्स आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें CSCS पोर्टल की तरफ से या DU की तरफ से कोई भी लिमिट आपके लिए नहीं लगाई गई है। ठीक है, सेकंड थिंग, मेक लिस्ट ऑफ 4 5 कॉलेजेस। अब मान लो BA पोल साइंस ऑनर्स आपको करना है, अब पोल साइंस ऑनर्स के आपको कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, उस कॉलेज का भी नाम यहाँ पे ऐसे करके लिख लो कि हिंदू कॉलेज मिल गया तो अच्छा है, रामजस मिल गया तो अच्छा है। ठीक है, ऐसे करके आपको किरोड़ी में मिल गया, KMC मिल गया तो अच्छा है। ऐसे आप कॉलेज के नाम भी 4 5 कॉलेज या जितने कॉलेज हो सके, कोई इसकी भी लिमिट नहीं है, जितने कॉलेज हो सके आपको ऐसे अपनी लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, और ये बेशर्म होके, मतलब ऐसे मत करना कि भाई नंबर आए आपके 300 और लिख रहे हो यहाँ पे KMC, ऐसे मत करना भाई। अपने नंबर भी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग बनाना लिस्ट। ठीक है, प्रायोरिटी अपने नंबर के हिसाब से रखना, हिंदू कॉलेज के डाल दो उसमें 300 मार्क्स पे, 400 मार्क्स पे, 500 मार्क्स पे, ऐसे नहीं करना है भाई। बुद्धि का प्रयोग करना है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अभी दिमाग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दो, अब कॉलेज में जाने वाले हो आप लोग। ठीक है,
ट्वेल्थ पास हो गए हो, बच्चे अब नहीं रहे आप, अब आप वयस्क हो गए हो, ठीक है, एडल्ट हो गए हो, अब आप लोग कॉलेज में जा रहे हो भाई, तो अपने बुद्धि का प्रयोग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे मत करना कि 500 नंबर पे आप लोग हिंदू कॉलेज टारगेट करने बैठे जाओ पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ 800 750 से नीचे बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर आपको बता रहा हूँ मैं क्या करना है, डोंट स्टक एट वन, बता दिया ना, किसी एक कोर्स से मत टिकना। मेरे को सिर्फ बीए पोल साइंस ऑनर्स ही करना है, मैं तो और कुछ करूंगा ही नहीं। ऐसे करोगे तो ना पोल साइंस मिलेगा, ना हिस्ट्री मिलेगा, ना ज्योग्राफी मिलेगा। ऐसे मत करना कुछ भी, ठीक है। अगर पोल साइंस ऑनर्स करना है, वो पोल साइंस ऑनर्स नहीं मिला तो क्या करोगे, एक साल बर्बाद करोगे? नहीं, चुपचाप बीए प्रोग्राम कर लेना, वहाँ पे आपको पोल साइंस पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और अभी बताने वाला हूँ और बताऊंगा आगे जाके कि आपको कैसे करना है अगर कोर्स आपको नहीं मिला तो, ठीक है। स्लाइड पूरी देखना, 6 स्लाइड है, 6 की 6 स्लाइड अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा देख के जाना। अगला, कॉलेजेस की लिस्ट। स्टेप 2 क्या करना है आपको, आपने कोर्स सिलेक्ट कर लिया, कौन सा कोर्स आपको करने हैं, आपने प्रेफरेंस लिस्ट अपने कॉलेज में कोर्सेज वाइज बना लिया कि कौन सा कोर्स टॉप पर है, सेकंड टॉप पर कौन सा है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ऐसे आपने कोर्स सारे लिख लिए कि मुझे ये कोर्स करने हैं। नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी समझा रहा हूँ, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ भी बात कर सकते हो। और यहाँ ढंग से समझा रहा हूँ भाई, क्यों नहीं समझ में आएगा आपको, क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझो। मैंने बोला कि आपको कोर्स वाइज अपनी लिस्ट बना लेनी है, ठीक है, कि आपको टॉप पर कौन सा कोर्स करना है, बी पॉलिटिक्स ऑनर्स करना है या हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ऐसे आप पूरा अपना टॉप में ऐसे कॉलेज अपना कोर्स का प्रेफरेंस लिखोगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, उसके बाद आप बनाओगे कॉलेजेस की लिस्ट। मान लो मुझे करना है बीए पोल साइंस ऑनर्स, अब पोल साइंस ऑनर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 3 कैटेगरी रख रखी है, आपको इन तीनों कैटेगरी को ऐसे ही सेम बनाना है। आपको एक तरफ लिखना है टॉप कॉलेजेस, सेकंड आपको लिखना है एवरेज कॉलेजेस, थर्ड आपको लिखना है बिलो दी एवरेज कॉलेजेस, ठीक है। लाइक मैं बात करूँ बीए पोल साइंस ऑनर्स की, तो हिंदू कॉलेज टॉप पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके नॉर्थ कैंपस के जितने कॉलेज हैं सारे के सारे यहाँ पर टॉप पर आ जाएंगे, ठीक है। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हो गए, ठीक है, आपका केएमसी हो गया, तो ये सब आपके टॉप के कॉलेजेस, ये कहाँ आएंगे आपके टॉप के कॉलेजेस में। फिर आप बात करो एवरेज कॉलेजेस की, तो जेडीएमसी हो गया आपका, ठीक है। ऐसे अगर लड़कियों की बात करो, मिरांडा हाउस टॉप पर हो गया उनके लिए, ठीक है, जेडीएमसी, एमएलसी हो सकता है, ठीक है, एमएलएन हो सकता है। अगर बिलो द एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपके जितने ऑफ कैंपस के कॉलेज, जितने भी ऑफ कैंपस के कॉलेज सारे के सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आपको ऐसे ही लिस्ट बनानी है, सबसे पहले लिखना अपना कोर्स, ठीक है, कोर्स आपको कौन सा करना है, फिर कॉलेज ऐसे लिस्ट बनाना, कॉलेज की टॉप कॉलेज कौन से हो सकते हैं उस कोर्स की, ठीक है। सिर्फ टॉप कॉलेज, आपको एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं देखनी, उसका चार नहीं डालना आपको एनआईआरएफ की रैंकिंग का, आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग टॉप कॉलेज देखना है। और इसके लिए गूगल बाबा जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको अपना बनाना है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टेप होने वाला है, गेम चेंजर, गेम प्लेइंग, कुछ भी बोल दो, यही आपके लिए होगा, ठीक है। क्या करना है, एक तरफ आप लिखोगे कोर्स और एक तरफ पार्टीशन कर दोगे आप लोग, दूसरी तरफ लिखोगे कॉलेजेस, ठीक है। एक तरफ लिखा आपने कोर्स, दूसरी तरफ कॉलेजेस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर टॉप रेफरेंस कोर्स लिखोगे, बता रहा हूँ कैसे। मान लो मुझे टॉप रेफरेंस मेरी है पोल साइंस ऑनर्स, ठीक है, टॉप रेफरेंस क्या है मेरी, पोल साइंस ऑनर्स, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉलेजेस के, कौन से कॉलेज के हो सकते हैं, अब ये भी प्रायोरिटी वाइज लिखूंगा। सबसे पहले अगर मुझे मिलना है तो मुझे मिल जाए हिंदू कॉलेज तो बेस्ट रहेगा, अगर हिंदू नहीं मिला तो मुझे मिरांडा मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिलेगा मिरांडा हाउस, ठीक है, कहीं बोलो भैया आपको मिरांडा कैसे मिल जाएगा, ठीक है, तो मिरांडा हाउस हो सकता है। फिर मैं बोलूँ केएमसी मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे मेरे को अपनी लिस्ट बनानी है कॉलेज की प्रेफरेंस वाइज। फिर मैं आऊँगा सेकंड अपने एवरेज कोर्स पर, मैंने क्या बोला था सेकंड, अब सेकंड क्या है, एवरेज कोर्स, यानी कि मुझे अब कुछ और चाहिए। अगर पोल साइंस मुझे नहीं मिला बाय चांस, अगर पोल साइंस नहीं मिला तो मुझे चाहिए हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन, ठीक है। हिस्ट्री के लिए भी मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट बनाई, और ये पूरी लिस्ट आपकी होनी चाहिए ऑफ कैंपस की कॉलेजेस तक, कि शिवाजी मिल जाए या फिर राजधानी मिल जाए, क्योंकि भाई जहाँ मिल जाए चुपचाप एडमिशन ले लेना। पढ़ना ही है, अचार आपको नहीं डालना है कॉलेज में जाके, ठीक है, अच्छे कॉलेज का अचार नहीं डालोगे, क्या करोगे, पढ़ना है, मेहनत करोगे बस, और सिलेक्शन लोगे अपना, ठीक है, अपना फ्यूचर बनाओगे, सेट करोगे अपने आप को। फिर लिखोगे आप हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आपको क्या करोगे, टॉप कॉलेज यहाँ पे आ गया आपके प्रेफरेंस में जो है, उसके बाद एवरेज कॉलेज यहाँ आ जाएगा, बिलो द एवरेज कॉलेज, ऐसे ऐसे करके आपको लिस्ट पूरी बनानी है। फिर आपका थर्ड प्रेफरेंस का कॉलेज आ जाएगा, मान लो आपको ज्योग्राफी करनी है, फिर अगर मेरे को हिस्ट्री में भी नहीं मिला, पोल साइंस में भी नहीं मिला तो ज्योग्राफी मिल जाए, यहाँ भी नहीं मिला तो बीए प्रोग्राम ही मिल जाए, ठीक है। ऐसे आपको पूरी लिस्ट अपनी बनानी है, ठीक है। बना लिया तो लाइफ हो गई आपकी झिंगा लाला हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। फिर आप कॉलेज वाइज, ऐसे मैंने 4-5 कॉलेज यहाँ लिख लिए, ठीक है, 4-5 कॉलेज यहाँ लिख लिए, 4-5 कॉलेज यहाँ लिख लिए, 4-5 कॉलेज यहाँ लिख लिए। अब 4-5 कॉलेज ही सिर्फ आपको नहीं लिखने, जितने कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो उतने डालना, आपका फायदा
रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ इसके बाद क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एवरेज कोर्स बता दिए, फिर एवरेज प्री कोर्सेज जो है प्रेफरेंस वाइज आपको कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है, बता दिया। अब सबसे मेन चीज, अगर फेवरेट कोर्स नहीं मिला तो क्या, या फिर यहाँ लिख सकते हो आप लोग फेवरेट कॉलेज नहीं मिला तो क्या। ठीक है, मान लो मुझे चाहिए था बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और मुझे वो नहीं मिला, बट मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। ठीक है, मुझे डीयू से पढ़ना ही था क्योंकि, तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री ऑनर्स से एडमिशन ले लिया। अब मेरी लाइफ का क्या होगा, क्या ठुनठुना बच जाएगा मेरी लाइफ का, ऐसा तो नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा। फेवरेट कोर्स ना मिलने के बाद आपके लिए ऑप्शन होगा फेवरेट कोर्स करने का दोबारा। कैसे, एक साल वेस्ट करोगे अपना, वेस्ट मैं करवाऊंगा क्या, कभी वेस्ट करा है आपका टाइम, नहीं। क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको करनी है, ऑनलाइन एडमिशन। अगर ऑनलाइन नहीं तो डीयू सोल बाबा जिंदाबाद। क्या भैया ओपन से ही करना था क्या मुझे, अरे नहीं भाई, यहाँ आपको मैं रेगुलर कॉलेज से भी करा रहा हूँ क्योंकि आपने रेगुलर में हिस्ट्री ऑनर्स में तो एडमिशन ले लिया है, अब आप तो वहाँ पढ़ोगे ही। बट क्योंकि ये आपका फेवरेट कोर्स कौन सा था, आपका कोर्स था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो आप सोल से क्या करो, पोल साइंस को ऑप्ट कर लो। ठीक है, 5 या 8 हज़ार जो भी फीस है, आप देखिए पोल साइंस यहाँ से पढ़ सकते हो, तो एक साथ डुअल डिग्री। अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने तो भाई इसको मान्यता दे दी है, और डी ने मान्यता दे दी है, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2 कोर्स एक साथ कर सकते हो। आपका फेवरेट कोर्स कौन सा था, पोल साइंस ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, एनीथिंग। ठीक है, आपने क्या किया, वो आपको नहीं मिला क्योंकि डीयू में, आपने क्या किया, उसको कर लिया डीयू एसओएल से या फिर इग्नू से, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, ऑनलाइन कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, वहाँ से आपने क्या किया, अपने फेवरेट कोर्स को परस्यू कर लिया। और साथ में आपको अपना रेगुलर कॉलेज की लाइफ जीनी भी थी आपको, तो आपने क्या किया, वहाँ से अपना जो कोर्स आपको मिला वहाँ पर एडमिशन ले लिया। ठीक है, आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बताया होगा, पहले क्या करना है, सबसे पहले दोबारा बता देता हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आपको कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज अलग अलग लिस्ट अपनी तैयार कर लेनी है, अपनी अभी तैयार करनी है। एक शीट लेके आप बैठो, शीट आपकी ऐसे होती है, बता रहा हूँ ऐसे होती है, ऐसे लिखना होता है उस पर। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊँगा आपको, अब इतना तो डिटेल में बताऊँगा नहीं। ठीक है, आपको लिखना खुद पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, कोर्स और कॉलेज। ठीक है, मैंने आपको बता दिया टॉप कॉलेज का क्या होता है, एवरेज कॉलेज भी होते हैं, बिलो द एवरेज कॉलेज भी होते हैं। ठीक है, फिर अगर नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ओपन का। ठीक है, आप क्या करो, रेगुलर से जो कोर्स मिले उसमें ले लो एडमिशन, और ओपन से क्या करो, अपना फेवरेट कोर्स परस्यू कर लो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको करना क्या है। फिर भी स्टिल अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, जहां बात करनी है कर लो और अपना इशू सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, मैंने सबके रिप्लाई दिए भाई, देखो जिसने मेरे को मैसेज किया ना टेलीग्राम पर, सबका रिप्लाई दिया मैंने, कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं अभी तक जिसका रिप्लाई मैंने ना दिया हो, और सबको सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ही दिए हैं। अब यार देखो, आप लोग खुद समझो, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि भैया मेरे 102 नंबर आए हैं, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, कौन सी कैटेगरी, जनरल। अरे यार भाई मैं रूट नहीं हूँ और बनना भी नहीं चाह रहा, मैंने इस बच्चे का रिप्लाई नहीं किया, क्यों, क्या रिप्लाई करूँ बताओ। 102 में जनरल कैटेगरी में किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको प्यार से बोला, भैया मेरे आप इस साल रहन दो, या तो एसओएल से कर लो। ठीक है, क्योंकि 102 में जनरल कैटेगरी में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है भैया आप तो रूड हो। अरे भाई क्या बोलूँ मैं, रूड तो यार मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सबको मतलब प्यार से बात कर रहा हूँ सबसे। ठीक है, कॉल भी बात कर रहा हूँ, सब चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, मैं तो रेडी हूँ। आप लोग कॉल करने वाले बनो, आप लोग मैसेज करने वाले बनो, अपना डाउट पूछने वाले बनो, आपका डाउट सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना जो भी आपका डाउट हो या कुछ पूछना हो, उस पर वीडियो चाहिए हो आपको, कमेंट कर दो। ठीक है, भारत माता की जय।